आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्याएं 15 से 25। प्रभु की सृष्टि उसकी महिमा से भरपूर है। अब मैं प्रभु के कार्यों का स्मरण करूंगा। मैंने जो देखा है उसका बखान करूंगा। प्रभु ने अपने शब्द द्वारा अपने कार्य संपन्न किए। सूर्य सब कुछ आलोकित करता है। समस्त सृष्टि प्रभु की महिमा से भरपूर है। स्वर्गदूतों को भी यह सामर्थ्य नहीं मिला है कि भी उन सब महान कार्यों का बखान करे जिन्हें सर्वशक्तिमान प्रभु ने सुस्थिर कर दिया है, जिससे विश्वमंडल उसकी महिमा पर आधारित हो। वह समुद्र और मानव हृदय की थाह लेता और उनके सभी रहस्य जानता है, क्योंकि सर्वोच्च प्रभु सर्वज्ञ है और भविष्य भी उससे छिपा हुआ नहीं। वह भूत और भविष्य दोनों को प्रकाश में लाता और गुणतम रहस्यों को प्रकट कर देता है। वह हमारे सभी विचार जानता है। एक शब्द भी उससे छिपा हुआ नहीं रहता। उसकी प्रज्ञा के कार्य सुव्यवस्थित हैं, क्योंकि वह आनंदी और अनंत है। उसमें ना तो कोई वृद्धि है और ना कोई ह्रास, और ना उसे किसी परामर्शदाता की आवश्यकता नहीं। उसकी सृष्टि कितनी रमणीय है, हम उसकी झलक मात्र देख पाते हैं। उसके समस्त कार्य अनुप्रामाणित और चिरस्थायी हैं। उसने जो कुछ बनाया है वह उसका उद्देश्य पूरा करता है। सब चीजें दो दो प्रकार की होती हैं, एक दूसरी के ठीक विपरीत। उसने कुछ भी व्यर्थ नहीं बनाया। वे एक दूसरे की कमी पूरी करती हैं। प्रभु की महिमा देखते रहने पर कौन उदासीन होगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 40 से 52। गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। जब यीशु अपने शिष्यों तथा एक विशाल जन समूह के साथ यरीको से निकल रहे थे, तो तिमियुस का बेटा बरतिमियुस, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह यीशु नाजरी हैं, तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, हे यीशु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। यीशु ने रुक कर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहकर अंधे को बुलाया। ढाढ़स रखो, उठो, वह तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे पूछा, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। यीशु ने उससे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। वह उसी क्षण देखने लगा और मार्ग में यीशु के पीछे हो लिया। यह प्रभु का सुसमाचार है।